हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सो गाइस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो बेसिकली ये जो कोर्स है मित्रों, आपके लिए आरएस की जो वैकेंसी है उसके लिए, प्लस आरएस के लिए जितने भी हमारे स्टेट और सेंटर के जो एग्ज़ाम है जिनमें विश्व भूगोल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये सेशन है, वो सेशन होने वाला है। इन सीरीज़ है, इस सीरीज़ में दोस्तों मैं बेसिकली आपको विभिन्न जो सेगमेंट है उस सेगमेंट करवाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल के परिवहन मार्ग है उनके बारे में देखेंगे, या फिर हमारे मरुस्थल है, घास के मैदान है। ये जो इतने भी सेगमेंट है इनको सभी महाद्वीपों को एक एक करके साइड में लाके 1 बाय 1 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ से देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद में देखिएगा, इस सीरीज़ की स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से मजबूती से कर सकते हो और अपने जो भविष्य है उस भविष्य को, जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में अपना जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस प्रकार से अनअकैडमी और इसकी टीम आपका सहयोग है वो सहयोग करती है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप देखिएगा अनअकैडमी आरपीएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जिसके माध्यम से आप क्या है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। यहाँ से फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और इसके साथ साथ प्लस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पेड कोर्स चलते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती के साथ है वो कर सकते हो। प्लस कोर्स में देखिएगा आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, जहाँ से आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। 4 सेशन है, 3 सेशन के बाद में चतुर्थ जो सेशन होता है या 4th सेशन होता है, वो एवरी 4th सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसके माध्यम से आप जो एजुकेटर है उसके साथ इंटरेक्ट करके अपने जितने भी डाउट है उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाता है। इसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पर रेगुलर जो टेस्ट सीरीज है और वीकली क्विज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है भाई। इसके अलावा देखिएगा बेहतरीन एक ऑप्शन और हमारे पास में बैच कोर्सेज, जिसके माध्यम से जो बच्चा कोई भी सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट देखना नहीं चाहता है और अपनी तैयारी बस क्लास के अकॉर्डिंग रेगुलर करना चाहता है कि जो कुछ है वो फैकल्टी या एजुकेटर करवा दे, उसके लिए सफिशिएंट है, तो उनके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पर्टिकुलर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए बैच कोर्सेज है, बैच कोर्सेज चलते हैं, जिसके माध्यम से एंटायर किसी भी एग्जाम है उस एग्जाम की पूरी जो तैयारी है वो तैयारी आपको करवाई जा सकती है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रिसेंटली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा आरएस के लिए बैच स्टार्ट किया गया है, आरएस फाउंडेशन के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। ये जो रिसेंटली स्टार्ट है, कौन कौन से बैचेस स्टार्ट किए गए हैं इनके बारे में यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा देखिएगा एसआई का बैच है, एसआई के बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी है और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप है वो कोड लगाते हो, तो कोड के माध्यम से आपको डिस्काउंट है वो डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी के साथ आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे यहाँ से इस नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ से मेरे जितने भी रेगुलर कोर्स है, फ्री क्लासेज है, स्पेशल क्लासेज है, इसके अलावा मेरी प्लस क्लासेज है, वो दोनों क्लासेज आप देख सकते हो। चलिए मित्रों, काफ़ी बातें हो चुकी है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बेसिकली इस कोर्स में या ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में हम किसके बारे में बातें करेंगे। यहाँ से देखिएगा आप मेरे रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो भी आप देख सकते हो। इन दिए गए ऑप्शन में से कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड है एज ए गिफ्ट लगाइएगा, उसके बाद में क्रेडिट अप्लाई कीजिएगा अप टू 20%, जो भी हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो ऑफर चल रहा है या फिर डिस्काउंट चल रहा है उसके माध्यम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। चलिए मित्रों, अब देखिएगा इस सीरीज में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिस बिंदु पर हम देखेंगे, वो हमारा बिंदु रहने वाला है विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में सबसे पहले देखते हैं जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो महाद्वीप क्या होते हैं भाई। महाद्वीप है और महाद्वीपों से संबंधित जो हमारे सवाल हैं वो सवाल किस प्रकार के बनते हैं। देखो भाई, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उस भाग को तो क्या बोलते हैं, लैंड पार्ट है, स्थल भाग है, स्थल भाग के रूप में उसको जाना जाता है। और ये जो भी स्थल भाग है, स्थल भाग के नीचे
जो पानी से भरा हुआ है उसे क्या बोला जाता है, महासागर के नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने मैंने इस विश्व का मैप आपके सामने शो किया है और इसमें विश्व के जो 7 महाद्वीप है उसमें देखिएगा उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद में ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है हमारा अंटार्कटिका। इस प्रकार से हमारे विश्व में जो 7 प्रमुख महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी स्थिति है, वो स्थिति किस प्रकार से है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। अब देखिएगा ये जो पृथ्वी, इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए हैं। आखिर जो महाद्वीप है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, महासागर, इस महासागर का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा महाद्वीप और महासागर है, इनकी उत्पत्ति के संबंध में हमारा एक सिद्धांत आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये अल्फ्रेड वेगनर है। इस अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एक जो हमारा जर्मन का मौसम वैज्ञानिक था, इस मौसम वैज्ञानिक के द्वारा इस सिद्धांत में बताया गया कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरा लैंड है, ये एक इस प्रकार से आग का गोला था। और ये जो आग का गोला है, इस आग के गोले को किस नाम से जाना गया था, पेंजिया के नाम से जाना गया था। और इसी पेंजिया से बाद में कालांतर में क्या है, स्थल भाग है, उस स्थल भाग का निर्माण हुआ है। और इस स्थल भाग के चारों तरफ जो जलीय पार्ट था या पानी वाला जो भाग था, इसको अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पेंथालासा, इस पेंथालासा नाम से इसको जाना गया था। अब अल्फ्रेड वेगनर है या जर्मनी के ये मौसम वैज्ञानिक है, इनका ये मानना है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसके तहत ये जो पेंजिया वाला भाग था वो कालांतर में धीरे धीरे जो ठोस भाग था, ये ठोस भाग धीरे धीरे एक दूसरे से विस्थापित होकर 2 अलग अलग भाग है, 2 अलग अलग पार्ट है, उन 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाता है। 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाने के बाद में इसका जो उत्तरी भाग था इस पेंजिया का, उसे लोरेशिया लैंड या फिर कहीं कहीं आपको इसका नाम अंगारा लैंड भी इसका नाम देखने को मिलेगा। या फिर नीचे वाला जो भाग था या दक्षिणी जो भाग था इसका पेंजिया का, उसे गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था। इस प्रकार से इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी है या जलीय भाग है, वो जलीय भाग स्थापित हो गया जिसे पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। अब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण में विस्थापित होने के बाद में ये जो बीच वाला जो खाली जगह था, यहाँ पर ये अपना जो पेंथालासा, इस पेंथालासा का पानी इन दोनों के बीच में आकर जमा हो गया, जिसको अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा तैतीस सागर है, उस तैतीस सागर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के साथ इश्यू ये था, प्रॉब्लम ये थी कि इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि आखिर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी 2 प्रकार के जो अलग अलग जो भाग है, इस भाग में कैसे टूट रही है, क्यों विस्थापित हो रही है, और जितने भी हमारे जो इसके कारण से ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, जितने भी नेचुरल डिजास्टर वाली घटनाएं हैं, उसको भी उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से इनकी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए जो विश्व है, इस विश्व के सभी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया गया था और एक नया सिद्धांत है, वो नया सिद्धांत चर्चा में आया, जिसे इतिहास या फिर जिसे आज के समय में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विवर्तनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आखिर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। समझ में आ रहा ना? आगे देखिएगा भाई। अब देखो, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इन महाद्वीपों की उत्पत्ति है, इस महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अल्फ्रेड वेगनर के बाद में एक नया सिद्धांत आया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो सिद्धांत है 1960 के दशक में हैरी हेस के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। और इस हैरी हेस के इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं या जितनी भी हमारे नेचुरल डिजास्टर वाली घटनाएं होती है, वो सारे के सारे जो महाद्वीप है या महाद्वीपों को एक प्लेटों के समान माना है। और इन प्लेटों के जो किनारे वाले भाग है या इन किनारों के बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर इस प्रकार से आकर्षण, प्रतिकर्षण और इस प्रकार से संरक्षण जो गतियां होती है, इन गतियों की वजह से इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, इन गतियों की वजह से यहाँ पर जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो क्या होती है, घटित होती है। तो इस सिद्धांत को बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन दोनों सिद्धांतों के बाद में अब वाकई में जो हमारा जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य था कि
येन केन प्रकारेण, इस प्रकार से जो वर्तमान जो स्थिति है वो स्थिति हमारे कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है, इन महाद्वीपों की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई। वर्तमान स्थिति में अगर इन्हीं महाद्वीपों को हम 2D में या द्विमीय ज्यामिति में हम बनाते हैं तो हमारे पास में 7 महाद्वीप है विश्व के। ये 7 प्रमुख महाद्वीप कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और इन सारे के सारे महाद्वीपों की स्थिति के बारे में या फिर अकॉर्डिंग टू एरिया हम बात करें तो इन सारे के सारे महाद्वीपों में विश्व में सबसे बड़ा जो एरिया कंज्यूम करता है वो हमारे पास में था एशिया। तो एशिया को विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर पर ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर मानव जाति का विकास या उद्भव जो हुआ है वो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही माना जाता है। इसके बाद में जो तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कॉन्टिनेंट है वो है हमारा उत्तरी अमेरिका। चौथा हमारा आता है दक्षिण अमेरिका और उसके बाद में आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद में हमारा आता है यूरोप और यूरोप के बाद में सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के रूप में अगर किसी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप को जाना जाए तो ये आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग महाद्वीप है, इस महाद्वीप के रूप में इसको जाना जाता है। महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका क्रम बताने के बाद में अब हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं कि विश्व के जो प्रमुख कॉन्टिनेंट है या 7 जो महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीपों की हमारा एरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्थिति बनती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा विश्व है, इस विश्व का मानचित्र जो आपके सामने नजर आ रहा है और इस विश्व के मानचित्र में अगर हम देखिएगा अलग अलग देशों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हमारा रशिया है और रशिया हमारे पास में यहाँ पर है। ये पूरा है एशिया कॉन्टिनेंट जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के रूप में इसको जाना जाता है भाई। इसके बाद में आगे देखिएगा, अब देखिएगा हम इसी के सापेक्ष हम बात करते हैं। अब पॉपुलेशन जनसंख्या है या वहां पर निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों की संख्या के आधार पर विश्व पटल है या विश्व का जो मानचित्र है इसमें कौन से महाद्वीप का कौन सा स्थान आता है। देखिएगा भाई, स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी सेंटर का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डेफिनेटली आपके पास में कोई ना कोई सवाल है, वो सवाल इस सेगमेंट से या इस सेक्शन से आपका पूछा जाता है। तो पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे अधिक पॉपुलेशन है हमारी एशिया की, एशिया के बाद में अफ्रीका की। ये दोनों कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल और हमारा जनसंख्या है दोनों के अकॉर्डिंग पहले और दूसरे स्थान पर आता है। फिर 3 नंबर पर आता है हमारा यूरोप, यूरोप के बाद में आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सबसे कम जो सबसे ठंडा या ध्रुवीय प्रदेश है अंटार्कटिका, वहाँ पर सबसे कम मानव जनजाति है या मानव लोग है वो कम रहते हैं। ठीक है भाई, ये थे महाद्वीपों की क्षेत्रफल और हमारा जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्थान है वो स्थान किस प्रकार से था। इसके बाद में देखिएगा अब इस पूरे कोर्स या इस पूरी सीरीज है, इस सीरीज में जिस टॉपिक या जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो चर्चा रहेगी हमारे कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा रहेगी उसके बारे में मैंने एक कंटेंट लिस्ट है वो आपको दी है, उसके बारे में यहाँ से देखिएगा। क्यों ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखिएगा। तो आपको मैप के माध्यम से देखिएगा, विद्वान लोग कहते हैं ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स, यानी आपके माथे में, आपके दिमाग में या आपके मस्तिष्क में मैप है, वो मैप अगर आपके घूमने लग जाए, ये ग्लोब है वो ग्लोब आपके सामने या आपके दिमाग में घूमने लग जाए तो चीज़ें हैं वो चीज़ों की समझ या अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, वो सिंपल आपकी ये स्थिति हो सकती है। तो ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब या विश्व पटल है, इस विश्व पटल पर हम कौन कौन से टॉपिक को इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में देखो। पहला तो है विश्व के प्रमुख इंटरनेशनल वाटरवेज है, जितने भी विश्व के जितने भी प्रमुख जल जो मार्ग है उन जल मार्गों के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज दैट यहाँ से अगर हमें यहाँ आना हो तो देखिएगा मित्रों, अगर इसके बीच में कोई रास्ता नहीं हो तो आने का केवल एक ही तरीका है कि इधर से आप आ सकते हो या फिर आप स्थल मार्ग के माध्यम से आ सकते हो। तो यहाँ पर जहाज है या जल परिवहन है उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के सागर हैं, उन 2 सागरों को कनेक्ट करने के लिए या कनेक्ट करते हुए जो प्रमुख विश्व के जलमार्ग है, वाटरवेज है, उसका निर्माण करते हैं। उन वाटरवेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इस विश्व के प्रमुख जो ग्लेशियर है, ग्लेशियरों के माध्यम से नदियां हैं, उन नदियों का उद्गम होता है, ग्लेशियर से झील का निर्माण होता है और इसी ग्लेशियर के माध्यम से नदी और झील के माध्यम से सिंचाई है, इरिगेशन है, वो इरिगेशन किया जाता है। और जहाँ पर पानी हो, अच्छा इरिगेशन हो, वहाँ पर और भी उद्योग है या फिर विकास की राह है, वो विकास की राह और भी ज़्यादा सशक्त या फिर
उसके बाद में विश्व के जितने भी हमारे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, इन कॉन्टिनेंट में प्रमुख जो घास के मैदान है, देखिएगा घास के मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है, उष्ण घास का मैदान है, कौन से क्रम का घास का मैदान है, उसके बारे में एक एक जो हमारे महाद्वीप है उस महाद्वीपों के एक साथ घास के मैदान है, वो घास के मैदान आपके सामने में प्रेजेंट करने वाला हूँ। फिर विश्व के प्रमुख जो डेजर्ट पार्ट है, कहा जाता है विश्व के जितने भी जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, इस डेजर्ट का निर्माण 30 डिग्री अक्षांश से उस 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में निर्माण होता है, या फिर जितने भी मरुस्थल है, मरुस्थल जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के पश्चिमी दिशा है या वेस्टर्न जो हमारा जो क्षेत्र है या फिर कोस्टल क्षेत्र है, वहां पर मरुस्थल है, उस मरुस्थल का निर्माण होता है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमारे इस विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों की प्रमुख जो झीलें हैं, वो झीलें कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, क्या विशेषता है, झील कौन सी है, किन किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मुख्य पॉइंट है, उनको आपके सामने लाकर मैं इस कोर्स में रखने वाला हूँ। फिर जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों से रिलेटेड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता आपके सामने क्या निकल कर आती है। सपोज दैट कोई भी महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंतर्गत हमारे पास में और पढ़ने के लायक क्या क्या है, जैसे कि हमारा ग्रीनलैंड है, ये द्वीपीय क्षेत्र है, इस द्वीपीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर उस किसी भी महाद्वीप है, उस महाद्वीप में कोई गहरा गर्त है या फिर ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पठार है, नदी है, नाल है, इन विशेषताओं को भी लास्ट में हम कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन इस कोर्स में हम करने वाले हैं। तो ये पूरा कोर्स आपका यूट्यूब है, अनअकैडमी आरपीएससी कैटेगरी का जो यूट्यूब है, उस यूट्यूब चैनल पर चलने वाला है। और ये सीरीज हमेशा आपको इस पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ देखिएगा जलमार्ग है, सबसे पहले हम जलमार्ग है वो जलमार्ग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन पूरे जो कोर्स है, उस कोर्स में छोटे छोटे वीडियोस है, और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, उन सभी कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है या फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, उसको आप कवर कर सकते हो। चलिए मित्रों, इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो, इस वीडियो में सीधा हमारा जलमार्ग है, उस जलमार्ग के बारे में हम स्टार्ट करने वाले होंगे। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। अनअकैडमी प्लस का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो या अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करना हो, तो आप मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। जहां से आप है अनअकैडमी प्लस है, वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड आपके सामने दिखेगा, सुरेंद्र सिंह जावा, ये मेरा रेफरल कोड है। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ।